न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति का दूसरा नियम। न्यूटन के गति के दूसरे नियम में है द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन। यानी कि किसी वस्तु पर आरोपित बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो न्यूटन सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ ये बताता है कि हमने कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी जब तक उस पर फोर्स न लगाया जाए। दूसरा नियम ये कहता है कि जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, जो हम फोर्स लगा रहे हैं, जो बल लगा रहे हैं, वो बल जो है दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो उसका मास कितना है, द्रव्यमान कितना है, और उसमें त्वरण कितना हो रहा है। तो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम फोर्स बोलते हैं। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ये कहता है कि जो हम अप्लाइड फोर्स जो कर रहे हैं वो अप्लाइड फोर्स दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि उसका द्रव्यमान कितना है और द्रव्यमान के साथ उसका त्वरण कितना है। तो त्वरण के बारे में भी हमने इसमें देखा है। तो एक बार फिर से देख लें न्यूटन फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ में क्या डिफरेंस है। न्यूटन फर्स्ट लॉ में ऐसा बताया गया है कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी और मोशन में तो मोशन में रहेगी जब तक हम फोर्स न लगाएं, एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट न करें, अप्लाई नहीं करें। और दूसरे लॉ में ये बोला जाता है कि फोर्स तो लगाना है, वो फोर्स कितने समय के लिए लगाना है, समय की बात की जा रही है। अगर फोर्स केवल लगा के छोड़ देंगे ऐसा नहीं चलेगा। फोर्स कितने समय के लिए लगाए, उस समय के कारण उसमें जो वेलोसिटी है, जो उसके वेग है, उस वेग में त्वरण उत्पन्न हो रहा है। तो त्वरण, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को, गुणनफल जो है वो फोर्स के बराबर होता है ना, बल बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये है न्यूटन का दूसरा नियम, प्लीज नोट कर लीजिए।